Good morning, everyone. Today we are going to start our new chapters, Haloalkanes and Haloarenes. It is a chapter number 10 and first chapter of our second part book of chemistry. It is the organic chemistry in which we studies about the carbon and its compound. है ना, मतलब जितने भी कार्बन और उसके कंपाउंड्स के हम लोग डील करेंगे या फिर दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कार्बन एटम और द स्टडी ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज हियर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक, बेसिकली देखा जाता तो जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरीके से कार्बन और उसके कंपाउंड के स्टडीज के साथ ही हम लोग हमेशा डील करते हैं. कार्बन के साथ जितने भी सब्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं या फिर जितने भी सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट्स होंगे या फिर कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, वो हमेशा उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, इनकी यूटिलिटीज, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे यूज होंगे, कैसी प्रॉपर्टीज है इनकी. ठीक, तो डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. बेसिकली देखा जाता है तो सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री की जो सेकेंड पार्ट बुक है, वो सेकेंड पार्ट बुक में हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ही स्टडी करते हैं बेसिकली. तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का केमिस्ट्री बुक, केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक का सेकेंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरेन्स. ठीक, हेलोअल्केन्स और हेलोअरेन्स में दो वर्ड्स हमारे यहाँ छुपे हुए हैं. ठीक है, हेलो, एक हेलो वर्ड्स है और दूसरा है हमारे पास अल्केन. ठीक है, हेलो का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हेलोजन्स. हेलो मतलब होता है हमारे पास यहाँ पर हेलोजन. बेसिकली सेम चैप्टर या फिर सेम टॉपिक के बारे में हम लोगों ने 10th क्लास में भी स्टडी किया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4. तो हम लोग उसी चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं. ठीक, तो हेलो मीन्स यहाँ पर वर्ड इंडिकेट करता है हेलोजन्स को. हेलोजन्स मीन्स होता है कि इट इज द सॉल्ट जनरेटिंग एलिमेंट्स. ये हमेशा क्या होते हैं, सॉल्ट जनरेटिंग एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा कार्बन के साथ मिक्स होके या फिर कार्बन के साथ कॉम्बिनेशन करके इट विल चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. ठीक, हेलोजन्स कौन से होता है हमारे पास, एक है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, है ना. ये सारे क्या है हमारे पास, एक तरीके से हेलोजन्स एटम है. ठीक, एक तरीके से हमारे पास हेलोजन्स एलिमेंट्स है. एंड अल्केन्स मीन्स व्हाट, अल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड. Saturated hydrocarbon compounds are known as alkenes, in which single bonds are formed between the carbon, hydrogen और between the carbon and carbon bonds. ठीक है, तो alkenes एक तरीके से हमारे पास सिंपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट्स होंगे, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. तो दैट बॉन्ड फॉर्मेशन हियर इट इज नोन एज अल्केन्स. अल्केन के लिए हम लोग हमेशा प्रीफिक्स और सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं एज अ ए एन ई. मतलब किसी भी अल्केन कंपाउंड में हम लोग हमेशा उसके पीछे ए एन ई वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. दैट इज नोन एज हियर अल्केन. अल्केन के लिए हमारे पास एक सबसे बेसिक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, उसको हम लोग कहते हैं CnH2n+2. सो CnH2n+2 आर द जनरल फॉर्मूला फॉर द अल्केन. हम लोग अल्कीन और अल्काइंस के बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि फर्दर हम लोग जब भी इनके प्रिपरेशंस पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, तो हमको वो सारे टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर इस्तेमाल होगा. तो हम लोग शुरुआत से एक चीज़ देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेशन होगा अल्केन्स का. हम लोग सबसे पहली बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड का. ठीक है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आर दी बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड. इट इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये जितने भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स में भी देख सकते हैं और लिविंग थिंग्स में भी देख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम लोग कोई भी लेबोरेटरीज में हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के हाइब्रिड कंपाउंड्स या फिर नेचुरल कंपाउंड से भी हम लोग डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं. बेसिकली हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को हम लोग एक तरीके से, सपोज कीजिए हमारी बॉडी में ही ग्लूकोज के फॉर्म में कार्बन कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो कार्बन और ग्लूकोज आर द बेसिकली नेचुरल कंपाउंड विच फॉर्म्स इन अवर बॉडी, विच मैन्युफैक्चर्स इन अवर बॉडी और प्लांट्स. ठीक है, टू गिव अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी. इट इज नोन एज हियर ग्लूकोज. तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं. हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच इट इज द कॉम्बिनेशन बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स. ठीक,
to form a hydrocarbon compound. Hydrocarbon compounds can be separated or can be divided into two categories. पहला है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एंड दूसरा है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या होता है, जिसमें कार्बन की वैलेंसी चारों डायरेक्शन से सेटिस्फाइड हो, मतलब कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड का ही फॉर्मेशंस करते हैं, सो दैट इज नोन एज हियर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन के पास यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, देन इट हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ शेयरिंग 4 बॉन्ड्स फ्रॉम द 4 डायरेक्शन फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, ठीक। द सैचुरेटेड कार्बन को हम लोग किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन the valency of carbon atom satisfied from all the direction, it is known as here saturated hydrocarbon compound. When the valency of carbon atoms are not satisfied from all the direction, it is known as unsaturated hydrocarbon compound, in which double bonds can form or triple bond also form, ठीक है, जिसमें सिंगल के अलावा बाकी दोनों बॉन्ड्स का जब भी फॉर्मेशन होगा तो दैट इज नोन एज हियर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, और जिसमें सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन है उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक। तो जब भी हम लोग सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो दैट इज नोन एज हियर अल्केन्स, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर अल्केन। जब भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा सो दैट इज नोन एज हियर अल्कीन, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर अल्कीन कंपाउंड। और जब भी हम लोग यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो दैट इज नोन एज हियर अल्काइन, ठीक। दे थ्रीज आर हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n for alkene and CnH2n-2 for the alkyne, where n here are the number of carbon atoms, ठीक है। इन सब के लिए जो n वैल्यू होगी, n वैल्यू इज नोन एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। n इज नोन एज हियर नंबर ऑफ कार्बन एटम, n को हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 x नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर हमारे पास 1 कार्बन है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ठीक है। तो दिस आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो ये जो चैप्टर है हमारे पास अल्केन, ठीक है, हेलोअल्केन्स। तो हेलोअल्केन्स में हेलो मतलब होता है हेलोजन्स, जिसमें क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आइडो प्रेजेंट्स होंगे, और अल्केन्स वर्ड हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे हम लोग उतने ही उसकी नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? सेम एज अ हेलोअरेन्स, ठीक है। हेलोअरेन्स में क्या होगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये पूरा हेलोअल्केन्स के बारे में स्टडी किया, और सो व्हाट डू यू मीन बाय हियर हेलोअरेन्स। हेलोअरेन्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो हेलोअरेन्स का बेसिकली मीन्स क्या होता है, अरेन्स कंपाउंड मतलब एक तरीके से क्लोज फिगर, ठीक है। ये हम लोग एल्केन्स हमेशा एक तरीके से चेन फॉर्म में प्रेजेंट हो, एक तरीके से ब्रांचेस फॉर्म में हमेशा हेलोअल्केन्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो हेलोअरेन्स होंगे, हेलोअरेन्स आर दी हेलोअरेन्स आर दी क्लोज फिगर। हेलो मीन्स सिंपल, यहाँ पर हेलोजन्स प्रेजेंट होंगे, है ना, और अरेन्स का मतलब होता है यहाँ पर क्लोज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अरेन्स का मतलब यहाँ पर होता है सिंपल क्लोज स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक बेंजीन के फॉर्म में क्लोज स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज हियर बेंजीन, ठीक है। बेंजीन आर दी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, हमेशा C6H6। बेंजीन के पास हमेशा 6 कार्बन प्रेजेंट्स होंगे और 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। अगर हमको इसको बेसिकली अगर किसी भी स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखना तो हम लोग इस तरीके से इसको देखते हैं, C डबल बॉन्ड कार्बन, हियर सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और हियर ये 6 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, है ना। यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे।
So this is known as here बेंजीन कंपाउंड। तो इस तरीके से बेंजीन कंपाउंड या फिर इस तरीके से कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर में अगर इस तरीके के हेलो कंपाउंड्स प्रेजेंट हो जाए, यानी कि हेलोजेंस प्रेजेंट हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे इस हाइड्रोजन को मैंने रिमूव करके क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो दिस कंपाउंड हियर इट इज नोन एज हेलोअरेन्स कंपाउंड। ठीक है, हेलोअल्केन्स का भी बेसिकली हम लोग कंपाउंड देख सकते हैं, जैसे कि CH4, CH4 आर दी अल्केन्स। अगर मुझे हेलोअल्केन्स में इसको कन्वर्ट करना हो तो एक हाइड्रोजन रिमूव करके क्या हो जाएगा, CH3Cl। सो CH3Cl आर दी हेलोअल्केन्स कंपाउंड। तो ये हमारे पास हेलोअल्केन्स का एक फॉर्मूला है, हेलोअल्केन्स का एक एग्जाम्पल है, और ये हमारे पास हेलोअरेन्स का एक एग्जाम्पल है। इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, और इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। ठीक है, हेलोजेंस कंपाउंड की नेम हमेशा हम लोग आगे लगाते हैं, बाकी सारे अल्केन, अल्किन, अल्काइन या फिर अरेन्स कंपाउंड को हम लोग उसके बाद लगाएंगे, यूज करेंगे। दैट इज नोन एज हियर हेलोअरेन्स और हेलोअल्केन्स कंपाउंड। अब हम लोग यहाँ पर इसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को या फिर इन्हीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, सबसे पहले बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं मोनो, है ना, दूसरा है डाई, और तीसरा होता है ट्राई। अगर हम लोगों ने कहा कि ट्राई हेलोअल्केन्स है, ट्राई हेलोअरेन्स कंपाउंड है, या फिर डाई हेलोअल्केन्स, डाई हेलोअरेन्स कंपाउंड है, या फिर मोनो हेलोअल्केन्स या फिर मोनो हेलोअरेन्स कंपाउंड है, तो हम लोग यहाँ पर किस तरीके से उनको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, सबसे पहले बात हम लोग देखते हैं यहाँ पर किसी भी हेलोअल्केन्स कंपाउंड के लिए। तो जो भी हमारे पास हेलोअल्केन्स कंपाउंड है मोनो के फॉर्म में किस टाइप से प्रेजेंट होगा, जैसे कि CH3Cl, जिसमें एक नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट होंगे, है ना। दूसरा होगा हमारे पास CH2Cl, जिसमें दो क्लोरीन एटम्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे, ट्राई, जिसमें CH2Cl एंड CH2Cl प्रेजेंट होंगे, जिसमें तीन क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है उसको हम लोग ट्राई कहेंगे, जिसमें दो प्रेजेंट होंगे उसमें डाई, और जिसमें एक प्रेजेंट होगा उसको हम लोग सिर्फ मोनो कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका हुआ, हेलोअल्केन्स का हुआ। अगर सेम हेलोअरेन्स कंपाउंड्स के साथ अगर हमको ऐसा करना हो तो हेलोअरेन्स कंपाउंड हमेशा एक तरीके से क्लोज फिगर में प्रेजेंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी भी बेंजीन कंपाउंड के साथ लिया, है ना, बेंजीन कंपाउंड में अगर हम लोगों ने यहाँ पर एक क्लोरीन को ऐड किया, दैट इज कॉल्ड मोनो। अगर सेम बेंजीन कंपाउंड में अगर हम लोगों ने इसका एडिशन किया, एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन, तो इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर डाई। तीसरा, अगर हम लोग कहते हैं इसमें तीन क्लोरीन एटम्स अगर प्रेजेंट है तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर ट्राई क्लोरोबेंजीन। दिस इज नोन एज ट्राई क्लोरोबेंजीन, डाई क्लोरोबेंजीन एंड मोनोक्लोरोबेंजीन। नाउ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स। अगर हमको यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर क्लासिफाई करना है तो हम लोग यहाँ पर तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला है हमारे पास प्राइमरी कंपाउंड्स, है ना। सेकेंड वन है हमारे पास सेकेंडरी, एंड थर्ड वन इज टर्शरी। तीसरे को हम लोग यहाँ पर कहते हैं टर्शरी। इस प्राइमरी कंपाउंड्स को हम लोग यहाँ पर 1 डिग्री कंपाउंड भी कहते हैं, सेकेंडरी को हम लोग 2 डिग्री, और टर्शरी को हम लोग यहाँ पर बेसिकली 3 डिग्री कंपाउंड्स भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो किस तरीके के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट्स होंगे, इसका मतलब जब भी हमारे पास कोई भी हेलोअल्केन्स कंपाउंड प्रेजेंट है तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, अगर इस कार्बन के अलावा अगर कोई भी एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है किसी भी पोजीशन पर तो दैट इज नोन एज हियर प्राइमरी कंपाउंड। ठीक, सेकेंडरी कंपाउंड की बात करेंगे तो सेकेंडरी कंपाउंड में अगर दो ग्रुप्स अगर हमारे पास इस तरीके से प्रेजेंट है ना, अगर दो अल्कली कंपाउंड अगर हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट है तो दैट इज नोन एज हियर सेकेंडरी कंपाउंड, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन कंपाउंड। सिमिलरली टर्शरी ग्रुप में जब भी हमारे पास C, R', R" और R', और यहाँ पर एक हेलोजेंस, ठीक है, इस टाइप से अगर कुछ भी प्रेजेंट हो कंपाउंड तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर टर्शरी कंपाउंड। टर्शरी कंपाउंड में 3 अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, 3 अल्काइल नेचर्स प्रेजेंट होंगे, जिनकी वजह से यहाँ पर हमेशा कोई भी 3 डिग्री कंपाउंड या फिर 3 डिग्री
कार्बन एटम्स या फिर 3 डिग्री कार्बन कंपाउंड्स का हम लोग यहाँ पर फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज हियर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स। इसका हम लोग हेलोअरेन्स के साथ भी कर सकते हैं। हेलोअरेन्स कंपाउंड में भी हम लोग किसी भी अरेंज कंपाउंड में, कोई भी अरेंज कंपाउंड में हम लोग एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंस कर देंगे। सपोज कीजिए हम लोगों ने यहाँ पर X ले लिया, तो ये प्राइमरी हो गया। फिर सिमिलरली दूसरी पोजीशन पर यहाँ पर एक R हो गया, यहाँ पे एक R' हो गया और यहाँ पर X कंपाउंड हो गया, यानी कि X हेलोजन्स। ठीक, टर्शरी में सिमिलरली अपन लोग बेंजीन ग्रुप बनाएंगे, R R' एंड R'। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा यहाँ पर हमारे पास एक हेलोजन्स लग जाएगा। तो दैट इज नोन एज हियर टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये हमारा हेलोअरेन्स में है और ये सिंपल हेलोअल्केन्स कंपाउंड में है। तो इन हेलोअरेन्स और हेलोअल्केन्स कंपाउंड में हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर कोई भी प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री।